मित्रों, मैं रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। और सब आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मुझे आशा है। और इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसी उद्देश्य से हमने ये आपको चैनल बनाया है। और हम चाहते हैं कि आपको प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक मिलना चाहिए, नहीं कोई टॉपिक कहीं से में हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चैनल आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को एक क्लास की तरह क्लास वर्क की तरह आपको समझाया जा रहा है। इस प्रकार अब हम कुछ और नया आज लेकर के आए। वैदिक साहित्य ही पढ़ चल रहे हैं और वैदिक साहित्य में आपको मालूम लगभग हमें 5-7 वीडियो बन चुके हैं। एक अच्छा विस्तार देने नहीं, 2-4 वीडियो की नहीं, हम आपको पूरा टॉपिक जो बच्चे चाहते हैं उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा और आप ये अनुभव कर रहे होंगे वीडियो देख करके। इसलिए आपने यदि पूरा वीडियो देखोगे होगा तो इस टॉपिक में आपको आनंद भी आएगा और क्वेश्चन करने में भी आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी और विश्वास ही हो रहा होगा कि अब हम वैदिक साहित्य का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमसे वो नहीं छूटेगा। यही आपके अंदर विश्वास हो जाए तो ये मान लो आपका सिलेक्शन हो गया। यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। तो आज वैदिक साहित्य के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है और वह है वेदांग। ये अब इसमें जो प्रश्न बनता है आपका, पहले मैं आपको प्रश्न बता दूं, फिर मैं आपको रिवाइज के रूप में बताऊंगा लास्ट में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, फिर इसको चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक बात तो ये एनसीईआरटी की बुकों में दे रखा है। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदांग कितने होते हैं? 6। एक प्रश्न तो ये चर्चित है इसका। दूसरा है निम्न में से कौन सा दर्शन आस्तिक या नास्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? एक प्रश्न यह है, तो ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है वैदिक साहित्य, जो मैंने आपको पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में करा रखा है कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं आता, तो उसमें इसको भी लिख देते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य में ध्यान रखना कि वेदांग वैदिक साहित्य में नहीं आता, एक बात। दूसरी, लेकिन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। दो चीज याद रखना, किन किन के अंतर्गत आता है। पढ़ाने से पहले आपको दो चीज बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको नोट रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ या कौन सा दर्शन या कौन सा संप्रदाय आस्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता या आता है। आता है तो आपको ये, और नहीं आता है तो मैंने आपको 4 नास्तिक बताए थे। आजीविक संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक। उन चारों में से 3 डाल लेता है और एक इसको लिख देता है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, तो ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। एक बात तो ध्यान रखें ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, वो ध्यान रखने हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था केवल 4 ग्रंथ ही आपको ध्यान रखने हैं। एक तो संहिता, 4 वेदों का समूह जो मैंने बताया था। एक आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, एक आपके आरण्यक ग्रंथ आते हैं और एक आपके उपनिषद आते हैं। और उपनिषदों कहते हैं वेदांत। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करता है, इसको हटा देता है और इसकी जगह पे चौथा ऑप्शन वेदांग लिख देता और क्वेश्चन देता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखना, वेदांग अधिकतर प्राय ऑप्शन में देगा। अधिकतर वेदांग देता है या भागवत गीता देता है या पुराण जो भी है। अर्थात आपको ध्यान रखना है वैदिक साहित्य के अंदर 4 ही होते हैं, ये वेदांग इसमें नहीं आता। क्योंकि कुछ किताब हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, गलती हो चुकी है हमसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को मानते हैं। हाँ, मानते हैं, सही होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये 2 चीज ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ही बनता है, एक क्वेश्चन बनता है वेदांग कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, आपको सुना होगा, एक ग्रंथ आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का रचयिता पूछा जाता है और इसका रचयिता कौन है? जैसे पतंजलि, आपका कात्यायन,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको अष्टध्यायी का रचयिता पूछा जाएगा, ऑप्शन में पतंजलि डाल दें, कात्यायन डाल दें, ऐसे करके क्वेश्चन आपको अन्य ऋषि, आपको कपिल मुनि डाल दे, तो आपको अष्टध्यायी के बारे में विषय पढ़ना है, अष्टध्यायी का रचयिता कौन है। ठीक है, तो अष्टध्यायी का रचयिता पाणिनि जी हैं। तो अष्टध्यायी पाणिनि की है, तो ये 4 प्रश्न चर्चित हैं। अष्टध्यायी का रचयिता पाणिनि है, वेदांत 6 होते हैं, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, वैदिक साहित्य का नहीं है। यही 4 इंपोर्टेंट हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में लगभग जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, लगभग 90% इस टॉपिक में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे यदि थोड़ा गहराई पूछ लिया तो वो क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, कोई अर्थ हमारा निकलता है या नहीं निकलता। अर्थ निकलता है तो उस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, चालू करते हैं टॉपिक। अब देखिए, वेदांग है क्या। जैसे बात करें वेद प्लस अंग, अर्थात वेदों के अंग, ऐसे ग्रंथ जो वेदों पर आधारित हैं, वेदों पर आधारित। एक बात, वेदांग वेदों के अंगे वेदों पर आधारित हैं, और ऐसे और वेदों पर आधारित हैं जिनमें वेदों के कहते हैं कि सरल भाषा में उनके जो सूक्त होते हैं, उन सूक्तों के बारे में बताया गया। उन सूक्तों की विशेषता, कहते हैं वेदों का अर्थ इसमें समझाया गया है बिल्कुल सरल भाषा में। वेदों में जो अर्थ है, सूक्त है, श्लोक है, उनकी व्याख्या और एक गद्य भाषा के रूप में, गद्य भाषा शैली में इनको समझाया गया। तो आपको ध्यान रखने, गद्य भाषा शैली में है, इनके सूक्त, इनके अर्थों को सरल भाषा में समझाया गया है, और ये वेदों पर आधारित है। ठीक है, तो वेदांग वेदों पर आधारित हैं, और वेदांग का अर्थ होता है कि ऐसे ग्रंथ जो वेदों पर आधारित हैं, जिनमें वेदों के सूक्त श्लोकों को सरल भाषा में समझाया गया है। इनकी भाषा गद्य भाषा शैली है, और ये संख्या में कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कुल 6 है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं। एक प्रश्न आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए वेदांत कितने होते हैं, वेदांत कितने होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हो गया वेदांग कितने होते हैं, एक प्रश्न हो गया वेदांत कितने होते हैं। ध्यान रखना, तो मैंने अभी बताया वेदांत कितने होते हैं 6, और वेदांत कितने होते हैं, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, और वेदांतों की संख्या 108 होती है। ये ध्यान रखना, जल्दी मत कर देना पेपर में कि वेदांत पूछे कितने होंगे, तुम कर देना वेदांत 6, ऑप्शन में 6 जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम ने क्वेश्चन बनाया, कोई दिमाग से बनाया, तो निश्चित है पहले ऑप्शन में 6 रख दे। आप क्या करते हैं, पेपर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते, और ना जो ना पता पढ़ो, वेदांत लिखो, वेदांत फटाफट पड़ गई, और आपने क्वेश्चन ये गलत कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना 108 है वेदांत, और वेदांग 6। अब कहने का मतलब है वेदों पर आधारित ऐसे ग्रंथ जिनकी भाषा गद्य भाषा शैली है, और जिनमें वेदों के अर्थ, सूक्तों को, श्लोकों को सरल भाषा में समझाया गया है, और जिनकी संख्या कितनी है 6। ठीक है, अब वेदांग कौन कौन से, वेदांग सुमिलित करने वाला प्रश्न बनता है, इसलिए आगे क्वेश्चन आपको ये बताएं। कभी कभी क्या है कि 4 वेदांग और उनके ग्रंथों को सुमिलित करने के लिए असुमिलित करने वाला क्वेश्चन बना देता है। तो अब हम क्रम से वेदांग 6 हैं। ठीक है, वेदांग कितने हैं, क्रम से है 6। अब 6 में तो कहते हैं कि मैंने अभी आपको अर्थ बताया था कि वेदों पर आधारित है। वेदों में से कुछ ऐसी ज्ञान वस्तुएं, ज्ञान के
संबंध में कुछ ऐसी वस्तुएं ली गई हैं। वेदों में कौन कौन सा ज्ञान है, कौन सा कर्म है, कौन सी प्रवृत्ति है, उनको लिया गया है इस आधार पे। उनमें से इन वेदों पर आधारित कुछ ग्रंथ बनाए गए हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, वेदों की आंख किसे कहते हैं, अर्थात वेदों में से एक ग्रंथ निकाला गया है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, अर्थात वेदों की आंख उस ग्रंथ को कहा जाता है, वह इनमें से है। तो वेदों की आंख, जैसे वेदों की क्रम बाई क्रम, वेदों की नाक, फिर नाक के नीचे मुंह, वेदों का मुंह, मुंह के नीचे साइड में इधर आ जाए कान, तो वेदों के कान, फिर वेदों के हाथ, और फिर नीचे वेदों के पैर। ये आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि वेदों की आंख किसे कहते हैं, वेदों की नाक किसे कहते हैं, वेदों का मुंह किसे कहते हैं, वेदों का कान किसे कहते हैं, वेदों का हाथ किसे कहते हैं, वेदों के पैर किसे कहते हैं। या ये प्रश्न बनेगा या सुमिलित वाला प्रश्न बनेगा। तो ठीक है, अब बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। तो वेदों की आंख, वेदों पर वेदों का अध्ययन करके और एक ग्रंथ निकाला गया और जिसे कहते हैं ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष ग्रंथ की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो वेदों से मानी जाती है, इसलिए वेदों की आंख ज्योतिष को कहते हैं। एक बात, अब ज्योतिष का मतलब क्या है, इस ज्योतिष ग्रंथों में ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, सूर्य अर्थात सप्त तारे, हमारे पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह मंडल के बारे में, उपसौर के बारे में इन ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है तो हमारे यहाँ पुरोहित ब्राह्मण वर्ग जी आते हैं, ब्राह्मण जी आते हैं और बच्चे का नामांकन संस्कार करते हैं। तो आपने देखा होगा अपने ज्योतिष पत्र को निकालता है, कौन से नक्षत्र में रवि, सूर्य, तुला राशि, सूर्य में चंद्रमा, तो वो आपको वो ज्योतिष ग्रंथ ही है। और ये ज्योतिष जो पत्रा निकली है, ज्योतिष पंडितों के पास होती है, नाम देखते हैं, कोई अच्छा मंगलकारी शुभ देखते हैं, तो वह जो निकाले जाते हैं वो वेदों पे आधारित ही ग्रंथ बने, वो अलग से कोई रचना नहीं हुई। तो वेदों में से ज्योतिष ग्रंथ निकाला गया है एक बार। ठीक है, अब वेदों की आंख, अब वेदों कहते हैं, वेदों की आंख तो क्या हो गई, ज्योतिष हो गई। अब है वेदों की नाक। अब वेदों में से क्या निकाला, तो वेदों में से शिक्षा निकाला, शिक्षा ग्रंथ। अनेक शिक्षा ग्रंथ हैं प्राचीन काल के। शिक्षा ग्रंथ का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी कभी कुछ हमारे जब हम सोते हैं और स्वप्न आता है, स्वप्न देख रहे हैं और इंद्रियां तो निष्क्रिय हैं और जो मन है आपका सक्रिय है और हम स्वप्न देख रहे हैं। ठीक है, स्वप्न दो आपको जाना, निष्क्रिय कौन रहता है, शरीर रहता है, हम शांति से सोए हुए हैं, और मन सक्रिय रहता है जब हम सुबह प्रातःकाल जगते हैं। सुबह जब हम प्रातःकाल जगते हैं तो अचानक हमें वो स्वप्न याद आ जाता है। हम अभी तुरंत ही ये स्वप्न देख रहे थे। आज मैंने कहते कि एक महिला को ये काम करते हुए देखा, ये महिला मैंने कभी नहीं देखी, या मैं कोई पशु के साथ देखा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। आज मैंने कहीं आग लगती हुई देखी, आज मैंने पानी देखा। तो हम क्या करते हैं, या अपने बुजुर्ग हैं, अपने परिवार में जो भी सदस्य आपके जो भी लगते हैं, माता पिता भाई बहन, उनसे सलाह लेते हैं, पत्नी से सलाह लेते हैं कि मैंने आज ये स्वप्न देखा। अब कोई शुभ भी हो सकता है, अब उसकी व्याख्या हमारे क्या करते हैं, वही शिक्षा है, स्वप्न भाषा, स्वप्न शिक्षा। जो स्वप्न शिक्षा वो इस पर है कि वेदों में कहा गया ये वस्तु आपके सामने आएगी, ये वस्तु ऐसी व्यवहार करेगी, ये वस्तु ऐसी ध्वनि निकालेगी और ये वस्तु आपको स्वप्न में दिखाई देगी, इसका अर्थ ये होगा। ये वेदों में लिखा हुआ है। तो उसमें ये कहा गया आपको डरना नहीं, आपको सावधानी बरतनी है। आपने यदि ऐसी कोई असुर कोई अमंगलकारी वस्तु देखी, अमंगलकारी स्वप्न देखा है, तो आपको सावधान आज के दिन रहना है। ये नहीं आपके साथ होगा, आपको सावधान रहना है और अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। ये वेदों में लिखा हुआ है। आपको यदि ये प्रतीत हो तो ऐसा हो सकता है, तो आप इस पर सबल हैं।
तो इस प्रकार वेदों से हमने शिक्षा भी ली है, इसलिए वेदों की नाम किसे कहा गया है? शिक्षा को, एजुकेशन को, जो हमें मोरल मिलती है। एक बात। अब आया मुंह। अब वेदों का मुंह किसे कहते हैं? तो इससे निकली है व्याकरण। आपने पढ़ी होगी हिंदी व्याकरण, छोटी क्लासों से पढ़ाना चालू कर देते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषज्ञ छंद, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म। तो ये व्याकरण है और व्याकरण ग्रंथ भी हमारे वेदों से लिए गए। ये व्याकरण जो आई तत्वाचार, संस्कृत में आपने श्लोक बोले होंगे, ठीक है, कुछ सूत्र बोले होंगे, सूत्रों से हम अपनी हिंदी संस्कृत की ग्रामर पढ़ते हैं। तो ये जो सूत्र आए हैं, जो व्याकरण आई है, जो हमें संज्ञा सर्वनाम पढ़ाई जाती है, कोई कहते हैं शिव जी के डमरू से निकले थे। तो ऐसे जो व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण ग्रंथ वेदों से लिया गया है, इसलिए वेदों का मुंह किसे कहते हैं? व्याकरण ग्रंथ कहते हैं। एक बात। अब वेदों के कान, कान का मतलब है शब्दों की उत्पत्ति वर्णम, जो शब्द होता है उसकी ध्वनि से हम मालूम कर सकें ये ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारे कंपटीशन में आते हैं कि दंत स्वर कौन सा है, ठीक है, ध्वनि नंद स्वर कौन सा है, ध्वनि स्वर कौन सा है, कर्ण स्वर कौन सा है, दंत स्वर कौन सा है, ऐसे स्वर पूछे जाते हैं आपको। तो कान अर्थात स्वरों की उत्पत्ति, जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उन उत्पत्तियों का आधार भी वेदों को माना गया है। और इस प्रकार वेदों के कान किसे कहते हैं? निरुक्त को कहते हैं। अर्थात शब्दों की उत्पत्ति के बारे में निरुक्त ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वेदों के कान किसे कहा जाता है? निरुक्त ग्रंथ को कहा जाता है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। तो शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, ये वेदों में भी लिखा हुआ है। एक बात। अब वेदों के आदि, अब वेदों के आदि का मतलब है एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। कौन से ग्रंथ हैं? कल्पसूत्र। तो ये कल्पसूत्र जो ग्रंथ हैं वो वेदों से ही लिए गए। अब कल्पसूत्र में थे, वेदों में से ऐसे मंत्र, ऐसे श्लोकों को अलग ग्रंथ बना दिया और उन्हें कल्पसूत्र कहा गया। और कल्पसूत्रों में क्या लिखा हुआ, किनका उल्लेख है? तो वेदों में कहते हैं जो कानून की शिक्षा दी गई है, राजा प्रजा के बारे में, राजा क्या है, नीति कैसी होनी चाहिए, विदुर नीति आपने सुनी होगी, सबसे बेस्ट मानी जाती है विदुर नीति। महाभारत के काल में विदुर हुआ था, उसकी नीति एक सत्य थी, भाई हो, बहन हो, कोई हो, पोता हो, पंथी हो। तो नीतियाँ, वैज्ञानिक विधियाँ, वैधानिक कानून जो लिए गए, वेदों में जो वैधानिक कानून लिखे हुए हैं, उनको लास्ट में चारों वेदों का अध्ययन करके और एक ग्रंथ में वैधानिक कानून लिख दिया, उन्हें कहते हैं कल्पसूत्र। ठीक है। अब है वेदों से, वेदों के पैर किसे कहते हैं? तो वेदों के पैर कहते हैं छंद ग्रंथ। आपने छंद पढ़े होंगे, अलंकार 10th-12th में पढ़े होंगे, ग्रामर में भी पढ़ाए जाते हैं, कंपटीशन में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी ग्रामर पतवार को भी पढ़ना है। तो छंद ग्रंथ, तो छंद जो होते हैं, अलंकार है, प्रेक्षा है, ऐसे अलंकार छंद होते हैं, अन्य छंद भी होते हैं। तो छंद ग्रंथ का, छंद भी वेदों से लिए गए और छंदों को अलग से जो उपमाएं थी और किसी पद्य रचना को एक सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की उत्पत्ति की गई। वो उत्पत्ति, छंदों की उत्पत्ति भी वेदों से मानी जाती है, इसलिए छंद निकाल करके अलग से किताब बना दी छंद ग्रंथ के नाम से। और इस प्रकार वेदों के जो पैर माने जाते हैं वो छंद ग्रंथ कहलाते हैं। इस प्रकार वेदांग हो गए 6। तो एक तो आपको 4 रख देगा और सुमित वाले प्रश्न बना सकता है। सुमित वाले क्वेश्चन है, असुमित कौन सा है, सुमित कौन सा है, ये बना सकता है। यह क्वेश्चन बना सकता है कि वेदों का कान, वेदों के कान किसे कहते हैं। इन आपको चारों को ऑप्शन डाल देगा, निरुक्त ग्रंथ को कहते हैं। वेदों का व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको 4 ये सब डाल देगा। और आपको वेदों के व्याकरण किसे कहते हैं, तो वेदों की व्याकरण, जो वेदों का मुंह है उसी वेदों की व्याकरण कहते हैं। वेदों के कान किसे कहते हैं, वेदों के हाथ किसे कहते हैं, वेदों के पैर किसे कहते हैं, ये आपको सब ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए, दोबारा रिवाइज सुने कि वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। वेदांग वेदों पर आधारित हैं। वेदों की जो भाषा शैली है वो गद्य है और इस वेदांगों में वेदों के श्लोक मंत्रों की विवेचना की गई है, उनको सरल भाषा में गद्य के द्वारा समझाया गया है। वेदों की आँख ज्योतिष को कहते हैं, वेदों की नाक शिक्षा को कहते हैं,
वेदों का मुंह व्याकरण को कहते हैं, वेदों के कान निरुक्त को कहते हैं, वेदों के हाथ कल्पसूत्र को कहते हैं, वेदों के पैर छंद को कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे और क्वेश्चन क्या बना सकता है, जैसे ज्योतिष, इतना हम जानते हैं। सामान्य अर्थों में यदि हम बात करें, जैसे क्वेश्चन आ जाए ज्योतिष ग्रंथ का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वैसे आपको इतना पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें सेकंड ग्रेड तक भी नहीं पूछेगा। सेकंड ग्रेड तक इतनी पढ़ाई पूछेगा जो मैंने आपकी चैप्टर पढ़ाया, लेकिन आप यदि फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर की आगे नेट सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आगे काम आ सकता है। जैसे ज्योतिष का प्राचीनतम, ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको वेदांग ज्योतिष लिखना, ये है सबसे प्राचीन। और इसका एक मुनि था लगन मुनि ने इसकी सबसे पहले इस प्रकार कहते हैं वेदांग के ज्योतिष ग्रंथ का प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष को कहा था, जिसकी रचना लगन मुनि ने की थी, रचयिता है लगन मुनि। इतना ध्यान रखना और ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब है ऐसे पूछ लिया कि शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, ठीक है, तो प्रतिसाख्य या साख्य या सख्य कहा जाता है, और प्रतिसाख्य के अनेक नाम हैं, और कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथ की इसकी रचना मानी जाती। अनेक प्रतिसाख्य हैं, ध्यान रखना, अनेक प्रतिसाख्य हैं, इनको माना गया है, इसलिए अनेक संख्या में है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना कि शिक्षा का प्राचीन ग्रंथ प्रतिसंख्य होता है, एक बात। दूसरा इसका उल्लेख, तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, इसके अनेक भाग हैं, इसलिए हमने आपको इनके इसलिए बनाए। तो प्राचीनतम ग्रंथ, तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ, ये आपको ध्यान रखना। यदि प्राचीनतम ग्रंथ में आपको सेकंड ग्रेड तक ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए बढ़ाया, ये पूछेगा और पूछा नहीं पूछेगा। तो प्राचीनतम ग्रंथ व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी है, और आप जानते हैं अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। अब थोड़ा हम इतिहास में पहुंचते हैं, 16 महाजनपदों में पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी यह आ जाता है, एक तो सीधा आता है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में है, और अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि है। दूसरा, पाणिनि किसका दरबारी साहित्यकार था, दरबारी कवि था, किसका दरबारी था, किसके समकालीन था, समकालीन में पूछ लेते किस राजा के समकालीन था और किसके दरबार में रहता था। तो 16 महाजनपदों में जब मगध जनपद पढ़ते हैं, सबसे प्राचीन जनपद है, सबसे शक्तिशाली जनपद रहा, और उसमें जैसे 4 क्रम से जनपद आते हैं। मगध जनपद का पहला जनपद बृहद्रथ वंश, ठीक है, तो ऐसे पहला वंश और अंतिम वंश आता है। जैसे फिर आपको मौर्य वंश आ जाएगा, मौर्य वंश से पहले नंद वंश आता है, नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद का वास्तविक नाम था उग्रसेन, और कहा जाता है ये जाति से नाई जाति का, और वेदों में नाई जाति को शूद्र जाति का बताया गया, ठीक है। महापद्म नंद था, और महापद्म नंद कौन से वंश का था? नंद वंश का। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, जिसका वास्तव नाम उग्रसेन था, जो शूद्र जाति का था। तो भारत का पहला शूद्र जाति का राजवंश नंद वंश। एक बात, तो इसके दरबार में कौन रहता था? पाणिनि जी रहते थे, और इसके दरबार में रहते हुए संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी लगभग 4 है, ठीक है, श्लोक सूक्त है इसमें। तो अष्टाध्यायी की रचना इसके दरबार में रहती होगी। और आप जानते हैं महापद्म नंद वही व्यक्ति था जिसने परशुराम की तरह
जिस प्रकार ब्राह्मण परशुराम जी ने, और एक बार पृथ्वी को कहा जाता है कि अनेक बार पृथ्वी को, कोई कहते हैं शायद 14 बार था, अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्षत्रियों का नाश कर दिया था। इसी प्रकार कहते हैं जब ये राजा बना था इसे क्षत्रियों से हीन भावना, क्योंकि क्षत्रिय शूद्रों का तिरस्कार करते थे, इसलिए इसने क्षत्रियों को मार करके ब्राह्मण राजवंश की गद्दी हासिल की और क्षत्रियों को पूर्णतः तहस नहस कर दिया, और कहते हैं क्षत्रियों को पतन कर दिया। इसलिए इसे दूसरा परशुराम भी कहते हैं, भार्गव भी कहते हैं। तो दूसरा परशुराम महापद्म नंद को कहा जाता है, क्योंकि इसने भी पृथ्वी से एक बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था, क्षत्रियों का पतन कर दिया था। और आप जानते हैं, एक और आपको बात बताऊं रामायण की, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वंश जो माना जाता है इक्ष्वाकु वंश माना जाता है, रघुवंश भी कहते हैं, रघुवंश के नाम से चर्चित होता है। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा, इक्ष्वाकु वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इक्ष्वाकु वंश का जो अंतिम शासक था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भगवान राम का वंश है, कौशल के राजा। तो इक्ष्वाकु वंश के अत्यधिक राजा कौशल पे शासन किया है। कौशल की राजधानी थी अयोध्या, और इसी के समय कौशल जनपद भी था। और कौशल का अर्थात इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र, भगवान राम का अंतिम वंशज। और कहते हैं इसने भी महापद्म नंद ने ही क्षत्रिय राजा अर्थात कौशल के राजा, रघुवंश के राजा, अंतिम इक्ष्वाकु वंश का राजा सुमित्र की हत्या की थी। तो ये क्वेश्चन आता है, इक्ष्वाकु वंश का पतन करने वाला कौन सा राजवंश है? नंदवंश किसने की थी? महापद्म नंद ने। इसी समय भगवान राम का अंतिम वंशज सुमित्र। ठीक है, तो यही कहने का मतलब पाणिनि किसके दरबार में रहता था? महापद्म नंद के। महापद्म नंद को दूसरा परशुराम या भार्गव कहा जाता है। महापद्म नंद का वास्तव नाम उग्रसेन था, जो नाई जाति का था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और इक्ष्वाकु वंश का पतन, रघुवंश का पतन करने वाला कौन सा राजा था? महापद्म नंद था। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक सुमित्र था, रघुवंश का अंतिम शासक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अंतिम वंशज सुमित्र था। इसका पतन इसी ने किया, और इसके दरबार में पाणिनि जी रहते थे। इस प्रकार ध्यान रखना, व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि। एक बात और बता दूं आपको, त्रिमुनि, त्रिमुनि किसे कहते हैं? तो कहा जाता अष्टाध्यायी पर आधारित 2 ग्रंथ और रचना हुई। और इस प्रकार पहले तो है पाणिनि, इसके 2 इस अष्टाध्यायी के आधार पर पाणिनि की सहायता से अर्थात पाणिनि की इस अष्टाध्यायी को पढ़ करके 2 अन्य टीकाएं लिखी गई, उनको मिटा दूं। ठीक है, और उनका नाम क्या था? 2 अन्य ऋषि थे, इन्होंने पाणिनि के इस अष्टाध्यायी को अपनाया और इस पर आधारित 2 अन्य ग्रंथ लिखे। और वो 2 ऋषि कौन थे? पहले आपको इनको बता दूं। कात्यायन, जिसने वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा, और एक थे पतंजलि, जिसने महाभाष्य। तो कहने का मतलब है, और अष्टाध्यायी, तो ये पतंजलि और कात्यायन अष्टाध्यायी पर आधारित महाभाष्य और वार्तिक ग्रंथ की रचना की। तो अष्टाध्यायी की टीका है दोनों। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आ जाता है, त्रिमुनि किसे कहते हैं? त्रिमुनि में कौन नहीं आता? त्रिमुनि में कौन आता है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि जी, पतंजलि जी, कात्यायन जी आते हैं। कौन नहीं आता? आपको 4 अन्य महान ऋषि, अनेक कपिल पुराण अनेक हुए हैं, ऐसे आपको 4 रख देगा। तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये 3 त्रिमुनि के रूप में माना जाता है, क्योंकि अष्टाध्यायी पादर ये 2 महाभाष्य और वार्तिक ग्रंथ की ये दोनों रचयिता हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। इसलिए इम्पोर्टेंट सी आपको अष्टाध्यायी पे ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछता है। आगे निरुक्त ग्रंथ। अब निरुक्त ग्रंथ का प्राचीनतम ग्रंथ पूछें, प्राचीनतम ग्रंथ, तो इसका निघंटु। ठीक है, कश्यप नाम का मुनि हुआ था और निघंटु की रचना की थी, और निरुक्त का मतलब ये है। दूसरा है कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र का प्राचीनतम ग्रंथ,
प्राचीनतम, ठीक है, ग्रंथ। तो इसका कल्प सूत्र का प्राचीन ग्रंथ सूत्र साहित्य कहलाते हैं। और सूत्र साहित्य में जैसे एक ग्रंथ आता है गृह सूक्त या सूक्त, और इसके रचयिता मैंने आपको जब विवाह कराए थे आश्वलायन, आश्वलायन या आश्वलायन नाम के महर्षि थे। और सूत्र साहित्य में गृह सूक्त प्रसिद्ध है। जो पूछा जाता है तो गृह सूक्त के रचयिता आश्वलायन, और इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ सूत्र साहित्य कहते हैं जिसमें गृह सूक्त प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब है छंद ग्रंथों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। तो छंद ग्रंथों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो आपको ध्यान रखना इसमें छंद साहित्य है, और इनकी जो रचयिता है वह है पिंगल। पिंगल अलग है, पिंगल अंग्रेज था, पिंगल ऋषि थे। और पिंगल ऋषि ने छंद साहित्य की रचना की इस प्रकार, ठीक है। और इसमें अनेक, इसलिए मैंने आपको रचयिता यदि आपको ध्यान रहे बायत्य बापत्य नाम का कोई अनेक ऋषि हुए थे। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज बता दें इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, हमने ये क्यों पढ़ा। नंबर 1 वेदांग आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता, लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। वेदांग 6 हैं। वेदांग गद्य भाषा शैली में हैं, जिनमें वेदों के सूक्त श्लोकों को सरल भाषा में समझाया गया है, उनके अर्थ समझाए गए, वेदों के अर्थ समझाए गए। तो वेदों को अर्थ बताने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, वेदांग। वेदों का अर्थ बताने वाले ग्रंथ वेदांग कहलाते हैं। दूसरी बात, वेदों की आंख किसे कहते हैं, ज्योतिष को कहते हैं। वेदों की नाक किसे कहते हैं, शिक्षा को कहते हैं। वेदों का मुंह किसे कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं। वेदों के कान किसे कहते हैं, निरुक्त को कहते हैं। वेदों के हाथ किसे कहते हैं, कल्पसूत्र को कहते हैं। वेदों के पैर किसे कहते हैं, छंद ग्रंथ को कहते हैं। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ वेदक ज्योतिष है, जिसका रचयिता लगन नाम मुनि था। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिसख्य वापसत्य नाम का ऋषि था। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ अष्टोध्यायी था, जिसका रचयिता पाणिनि था। पाणिनि किसके दरबार में, पाणिनि महापद्मनंद के दरबार में, उग्रसेन के दरबार में रहता था। ये शूद्र जाति का था, और पाणिनि ने ही क्षत्रियों का नाश किया था, इसलिए द्वितीय परशुराम कहा जाता है। और पाणिनि ने इक्ष्वाकु वंश का कौशल जनपद के या इक्ष्वाकु वंश का पतन किया था। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित था। और इस प्रकार पाणिनि के अष्टोध्यायी पर आधारित पतंजलि ने महाभाष्य और काश्यप ने वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा। और इस प्रकार तीनों मुनियों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, निरुक्त ग्रंथ का प्राचीन ग्रंथ निघंटु है, जिसकी रचना कश्यप नामक ऋषि ने की थी। कल्प सूत्र का रचयिता प्राचीनतम ग्रंथ सूत्र साहित्य, जिसमें प्रमुख गृह सूक्त हैं, और जिनका रचयिता आश्वलायन है, जिसने विवाह के बारे में बताया। छंद ग्रंथ का प्राचीन ग्रंथ छंद साहित्य, जिसका रचयिता पिंगल था। इस प्रकार हमने एक छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो में पढ़ाया। आपको ये अच्छा लगे तो कल जो अगला वीडियो पढ़ाने वाले हैं सर दर्शन, उसमें भी बहुत ही, इसमें तो आपके 50% क्वेश्चन चांस होते हैं पूछने के, पूछा जा सकता ना पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना सर दर्शन में से 100% प्रश्न पूछा जाता है कि सर दर्शन का संबंध जैन बौद्ध धर्म से भी माना जाता है। और इस प्रकार नास्तिक के अंतर्गत भी आपको बताया जाएगा। तो अगला वीडियो आपको सर दर्शन बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।